चीन में हुआ कोरोना विस्फोट हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को सावधान हो जाने की चेतावनी दे रहा है। हालात बिल्कुल उसी तरह बदल रहे हैं जैसे पहले और दूसरी लहर के वक्त थे। भारत के पड़ोस में बिगड़े हालात सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या भारत में भी कोरोना रिटर्न्स हो गया है। चीन में वायरस और लॉकडाउन के बीच जो बगावत हो रही है उसके बाद सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या चौथी लहर, जी हाँ, चौथी लहर भारत में भी दस्तक दे सकती है और क्या हम इसके लिए तैयार हैं। क्या फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर लंदन टू बीजिंग तक कोरोना का खौफ फैल चुका है। इसीलिए आज परवाह देश की में देखिए हिंदुस्तान को कोविड के खतरे से आगाह करने वाली ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक दिन में 40,000 से ज्यादा कोविड केस चीन में आ गई। क्या हिंदुस्तान में भी चौथी लहर आएगी? एक हफ्ते में 2.5 लाख से ज्यादा कोविड पेशेंट। आधे चीन में लॉकडाउन लगा। क्या हिंदुस्तान में भी लोगों को फिर से क्वारंटीन में रहना होगा? चीन में वायरस ने बगावत करवा दी है। दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन झेल रहे लोग घरों के दरवाजे पर लगी सील तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। पीपीई किट पहने गार्ड और 100 दिन से अपने ही घरों में बंद लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं। चीन में कोरोना इस कदर बेकाबू हो गया है कि जिनपिंग ने विद्रोह को कुचलने के लिए सड़कों पर टैंक उतारने का ऑर्डर दे दिया। चीन में कोरोना से त्राहिमाम। क्या हिंदुस्तान को भी हो जाना चाहिए सावधान? क्या कोरोना एक बार फिर से आने वाला है? क्या कोरोना के केसेस देश में बढ़ने वाले हैं? क्या चीन से आया हुआ नया कोरोना का वेरिएंट तबाही मचाने वाला है? क्या लॉकडाउन लग सकता है? क्या अस्पतालों के बाहर लाइनें लग सकती है? ये सवाल वो तमाम हैं जिनको लेकर हर हिंदुस्तानी डरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन से जिस तरह से चौथी लहर को लेकर संकेत आ रहे हैं, कहीं ऐसी स्थितियां तो नहीं बनेंगी कि आने वाले समय में 3 साल बीता हुआ जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराएगा? चीन में कोरोना की पहली लहर सितंबर 2019 में आई थी। तब बाकी दुनिया ने कोविड-19 वायरस को बहुत हल्के में लिया था। भारत में कोरोना की पहली लहर चीन की पहली लहर से करीब 4 महीने बाद जनवरी 2020 में आई। चीन में कोरोना की दूसरी लहर नवंबर 2020 में आई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर चीन की दूसरी लहर से 4 महीने बाद मार्च 2021 में आई। कोविड की दूसरी लहर तो कयामत लेकर आई थी। दुनिया अभी इस वायरस को समझ ही रही थी, लेकिन कोविड संक्रमण का न तो किसी के पास जवाब था, न ही कोई इलाज। इसके बाद चीन में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर 2021 में आई। भारत में तीसरी लहर करीब 3 महीने बाद दिसंबर 2021 में आई। इस वक्त तक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, इसलिए तीसरी लहर जल्दी काबू में आ गई। अब नवंबर 2022 में चीन कोरोना की चौथी लहर से जूझ रहा है। चौथी लहर दूसरी लहर की तरह कहर ढा रही है। रिकॉर्ड तोड़ कोविड केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर आएगी? चीन में कोरोना विस्फोट ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे 2020 में दुनिया में फैला था। WHO का दावा है कि चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अब तक के हर वेरिएंट की तुलना में सबसे ज्यादा संक्रामक है। लेकिन चीन में हालात बिगड़ने के पीछे चीन की खराब क्वालिटी की वैक्सीन है। चीन ने अपनी आबादी को पहली और दूसरी डोज भारत से बहुत पहले लगा दी थी और अब आलम यह है कि सिनोफार्म जो कोरोना वैक्सीन है वो बेअसर साबित हो रही है और आलम यह है कि जो दूसरी और तीसरी डोज लिए हुए लोग हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में चुनौती उन देशों के लिए है जिन्होंने चीन के साथ साथ 50 ऐसे देश है जिन्होंने सिनोफार्म वैक्सीन ली थी और अब बहुत तेजी से वो कोरोना से संक्रमित होने की ओर बढ़ रहे हैं। चीन ने 6 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। पहली वैक्सीन का नाम है जिफीवैक्स। इसे अनहुई जीफेई लॉन्गकॉम नाम की कंपनी बनाती है। दूसरी वैक्सीन है कॉन्विडेसिया। इसे चीन की कैंसिनो नाम की वैक्सीन कंपनी ने बनाया है। चीन की तीसरी वैक्सीन है कॉनवेग। इसे शेंचेन कनगाटी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। चीन में इस्तेमाल की जा रही चौथी वैक्सीन है कोविलो। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है सिनोफार्म। चीन की 5वीं वैक्सीन का नाम है वेरोसेल। इसे भी सिनोफार्म कंपनी ही बनाती है। और चीन में इस्तेमाल होने वाली 6ठी वैक्सीन का नाम है कोरोना वैक। इसे सिनोवैक नाम की कंपनी बना रही है। में हालात इतने खराब इसलिए हो गए हैं क्योंकि चीन के नकली माल की तरह चीन की वैक्सीन भी नकली निकली है।
चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू ने खुद माना है कि चीन में इस्तेमाल होने वाली 6 वैक्सीन में से ज्यादातर बेअसर साबित हो रही हैं। इसके अलावा द लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित एक चीनी रिसर्च में भी सामने आया है कि चीनी वैक्सीन सिनोफार्म ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के सामने फेल हो गई है। जिन देशों में चीन की वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही थी, उन देशों से मिले डेटा भी बता रहे हैं कि चीनी वैक्सीन कोरोना के नए संक्रमण को रोकने में प्रभावी साबित नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण जो चाइना में फैलने का है कोविड का, उनकी वैक्सीनेशन रही है। चाइना की जो वैक्सीनेशन साइनोवैक जो प्रेडोमिनेंटली मिली है लोगों को, पहली बात तो है कि उसकी एफिकेसी बहुत ही कम मिली है और बाहरी रिसर्च के कारण जो उसमें देखा गया है लगभग 30% तक ही वो इफेक्टिव रही है। कोरोना की चौथी लहर का खतरा सिर्फ चीन में ही नहीं है। जापान, ब्रिटेन और साउथ कोरिया में भी कोरोना के मामले और मरने वालों के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ देशों में तो चौथी लहर के आंकड़े अभी तक के सबसे खतरनाक दूसरी लहर की बराबरी करने लगे हैं। जापान में इस हफ्ते 6,56,000 से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए हैं और 880 कोविड पेशेंट्स की मौत हो गई। साउथ कोरिया में पिछले 7 दिनों में 3,77,000 से ज्यादा कोविड केस सामने आए हैं। इनमें से 347 लोगों की जान चली गई। फ्रांस में 2,17,000 कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए हैं और एक हफ्ते में 395 लोगों ने जान गंवाई है। जर्मनी में 1,48,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट सामने आए हैं और 66 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में राहत की खबर सिर्फ हिंदुस्तान से आ रही है। पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के सिर्फ 291 मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु दर घटकर 1.19% हो गई है। इंडिया की पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन है। एवरेज लाइफ एज जो है इंडिया में 28-29 है, जबकि चाइना में ओल्डर पॉपुलेशन है 39 है अप्रॉक्सीमेटली, और उधर की आईसीयू की फैसिलिटी भी काफ़ी कम है। इसी के साथ इंडिया में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन की प्रेवलेंस है और लोग बहुत प्रो है वैक्सीनेशन को लेने के लिए और बूस्टर शॉट्स लेने के लिए, जिसका इम्पैक्ट ये है कि इंडिया में संख्या काफ़ी कम आ रही है। चीन की वैक्सीन भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तरह कारगर साबित नहीं हुई। भारत में अब तक 220 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। नतीजा ये है कि ये वो शील्ड है जिसके जरिए भारत के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन चीन के नागरिकों को चीन ये सुविधा नहीं दे पाया। अब नतीजा ये हो रहा है कि चीन को डबल अटैक झेलना पड़ रहा है, एक वायरस का, दूसरा बगावत का। चीन में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचाए हुए है। अब तक माना जाता था कि ओमिक्रॉन कम घातक है, लेकिन इसका वायरस फैलता बहुत तेजी से है। ओमिक्रॉन को फैले 1 साल हो गया है। इसके कई रूप दुनिया के लगभग हर देश में पैदा हो चुके हैं, लेकिन अब कोरोना के अगले वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीका में एक नया शोध हुआ है। नया दावा यह है कि कोरोना का अगला वेरिएंट बहुत घातक होगा, इसलिए सावधानी तो सबको रखनी होगी।